कांग्रेस में मुकेश नायक क्यों नाराज हुए हैं और क्यों पत्र लिखा है मान्यवर जीतू पटवारी जी को, आपको पूरी खबर बता देते हैं। इधर दिल्ली में दिग्विजय बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो उधर मध्य प्रदेश में मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक नाराज बताए जा रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं, दो तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए। एक तरफ जीतू पटवारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के एक पोस्ट ने भोपाल से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? दोपहर 12:15 पर मुकेश नायक ने एक पोस्ट किया। आप देखिए, एक एक मिनट विस्तार न्यूज बताता है आपको कितने बजकर कितने मिनट पर यह पोस्ट हुआ, ये आपको हम दिखाते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? संसद की कार्रवाई से। संसद की कार्रवाई दिखाते हैं ना, एक मिनट की खबर। वैसे ही अब हम हर खबर में क्या करते हैं, इतने बजकर इतने मिनट में ये हुआ है ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, कंठस्थ यानी याद हो जाए। और इस पोस्ट में क्या लिखा गया? इस पोस्ट में लिखा गया कि पुराने लोगों को जगह खाली करनी होगी तभी नए लोग आ पाएंगे और मैं अपनी इच्छा से मीडिया अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। आगे मुकेश नायक ने लिखा कि 2 साल मेहनत, ईमानदार और सक्षम अध्यक्ष के साथ, यानी मेहनती, ईमानदार और सक्षम अध्यक्ष के साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा है। इसके अलावा क्या लिखा? दोपहर 12:15 पर मुकेश नायक ने मीडिया अध्यक्ष के पद से, मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और 1 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं, नामंजूर कर दिया। लेकिन खबर यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से खबर की शुरुआत होती है। इस्तीफा कोई भी दे सकता है, इस्तीफा नामंजूर भी हो सकता है, लेकिन इस इस्तीफे की पीछे की वजह क्या है, ये असली खबर है और वो खबर आपको विस्तार में दिखा रहा है। देखिए, दरअसल इस विवाद को मध्य प्रदेश कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है। टैलेंट हंट मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए नए और काबिल लोगों की पहचान की जाती है और नए प्रवक्ताओं को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ऐसा ही एक प्रोग्राम चलाने वाली थी जो छत्तीसगढ़ में चल चुका है। टैलेंट हंट बुलाएंगे, एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर नंबर देंगे, फिर बताएंगे कि आप प्रवक्ता बन सकते हैं या नहीं। 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश प्रवक्ताओं के चयन के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस टीम में 11 सदस्य थे, लेकिन लिस्ट में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम ही नहीं था और मीडिया विभाग के प्रभारी अभय तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर को पहली समिति बनी तो 23 दिसंबर को मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक और नई समिति बना दी जिसमें अभय तिवारी को संयोजक और विधायक आरिफ मसूद को सह संयोजक बना दिया गया। इस समिति 13 सदस्यों को रखा गया और प्रदेश को 6 क्लस्टर में बांटा गया। इस कमेटी में कई सीनियर नेताओं को भी जगह दी गई थी। अब पहले मीडिया इंचार्ज अभय तिवारी ने लिस्ट बनाई, उसके बाद मुकेश नायक ने एक नई लिस्ट बना दी, यानी ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की हो गई। अभय तिवारी मीडिया इंचार्ज हैं और मुकेश नायक मीडिया अध्यक्ष हैं। अब ज्यादा पावर किसके पास रहेगी, यही पूरे विवाद की जड़ है। समझ गए आप? इसी को कहते हैं इनसाइड स्टोरी, यानी अंदर की पूरी कहानी। मुकेश नायक की लिस्ट पर अभय तिवारी ने आपत्ति जताई और लेटर जारी करके मुकेश नायक की समिति को ही निरस्त कर दिया। कितना कुछ अंदर खाने चलता रहता है। अब इन दोनों नेताओं की लड़ाई में जीतू पटवारी फंस गए, क्योंकि जब मुकेश नायक ने 23 दिसंबर को समिति बनाई थी तब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें बधाई दी थी, लेकिन जैसे ही अभय तिवारी का लेटर आया तो जीतू पटवारी ने पोस्ट डिलीट कर दी। और सूत्रों का दावा है कि बात इतनी आगे बढ़ गई कि अभय तिवारी ने कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, क्या लिखा, कि जब संगठन की बर्बादी आती है तो ऐसे आदेश जारी होने लगते हैं। हे प्रभु, मध्य प्रदेश कांग्रेस की रक्षा करना। इतना ही नहीं, अभय तिवारी ने जीतू पटवारी को टैग करते हुए लिखा कि अध्यक्ष जी कृपया संज्ञान लें और मुझे मुक्त करें, जिसके बाद अभय तिवारी को इस व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। और सूत्रों का दावा है कि मुकेश नायक ने इसी विवाद की वजह से यह इस्तीफा दिया। तो इस विवाद के पीछे की इनसाइड स्टोरी आप समझ गए होंगे, इतने विस्तार से हमने आपको समझा दी। अब कांग्रेस के नेता इस तरह आपस में ही लड़ेंगे तो बीजेपी ऐसे मौके को छोड़ेगी थोड़ी भैया। कांग्रेस में चल रहे इस विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता राजनीति शुरू कर दी। सुनिए जरा। देखिए, कांग्रेस कभी सृजन का काम नहीं करती, कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती है। और जो विध्वंस का काम
देश के लिए करते हैं उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है, राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो। और मुकेश नायक जी की बात है, मुकेश नायक जी वो हमारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने हम सबको एनएसयूआई से लेके आज तक मार्गदर्शन दिया है, पूरी पार्टी को मार्गदर्शित करते हैं। उनके इस्तीफे को हमने अस्वीकार कर दिया। हमारी पार्टी के जीतू पटवारी जी, संजय कामले जी का लेटर भी आ गया, सभी ने अस्वीकार किया है। तो इसमें इफ एंड बट की कोई बात नहीं है, वो हमारे मीडिया अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। नेताओं का बयान आपने सुन लिया। अब आपको ये बता देते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह के विवाद की खबर आई हो। ये 4 तस्वीरें देखिए ध्यान से। सिर्फ साल 2025 की बात की जाए तो अभी हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि 2019 में सरकार किसकी वजह से गई। उससे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी क्या हुआ था, बात दिल्ली तक पहुंच गई थी। इसके अलावा कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर ही क्या किया था, गुटबाजी के आरोप लगा दिए थे। और जनवरी के महीने में तो जीतू पटवारी ने पार्टी से गुटबाजी के कैंसर को दूर करने की बात कही थी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जीतू पटवारी अपने इंटरव्यू में बार बार कहते रहते हैं कि कोई विवाद नहीं है, सब ठीक है। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ये कहना भी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जीतू पटवारी की ये दावे कमजोर पड़ जाते हैं और इससे नुकसान किसका होता? कांग्रेस का होता है।